अच्छा, अगर बिल्कुल बंद ऐसे गति में मतलब देखें ये कामयाब है, तो खुले किले में ये अगर आपके है ना, आप कंपैरिजन हो रहा है सील वर्सेस इंपोर्टेड का, तो ये कील क्यों नहीं खाते? देखें, असील का काम सबसे बड़ी चीज है इंडोरेंस, बर्दाश्त। क्या ये असील बिल्कुल सर कैटेगरी ये में नहीं आते? नहीं, इनमें इनमें असील कैटेगरी में पाकिस्तानी, इंडियन और टर्किश, बाकी पूरी दुनिया के जानवर असील कैटेगरी में नहीं आते। शायद ब्राजील के कुछ जानवर हैं जो असील हैं, वो लोग हमारे पाकिस्तानी लाइक मियाँ वाली के अमरोहे या क्या कहते हैं इनको, रेजे, वो इनको बहुत पसंद करते हैं। वो ये कहते हैं कि ये ब्रीड हमारी है, ये पाकिस्तान में कैसे? ठीक है ना। अच्छा। तीन चार कुछ मुल्क हैं जहाँ के मुर्ग अच्छे हैं, असील भी हैं, कांटे मारते भी हैं, उठाते भी हैं। पूरी दुनिया में इंपोर्टेड में भी कैटेगरी है, ठीक है ना, इनकी भी अलग-अलग खसूसियात हैं। जैसे कि थाई कंट्री के जो जानवर हैं, ये बिल्कुल ही असील नहीं है। ये इनको बनाया गया है वियतनाम से, इनको मिक्स किया जाता है। इनको सील करने के लिए इंडियन मुर्ग डाले जाते हैं, पाकिस्तानी मुर्गों का मतलब क्रॉस लिया जाता है। वहां पे पाकिस्तानी भी गए हैं, इंडियन भी गए हैं, ठीक है ना। और असील करने के लिए वो इधर से लेके गए हैं, लेकिन वो उनके जानवर इंटेलिजेंट बहुत है, अक्लमंद बहुत है। उनको एक जगह पे मार पड़ी है, दोबारा अब उस देखें जगह पे आप, उन्होंने नहीं देखें जाना। इंपोर्टेड बर्ड्स इंटेलिजेंट भी बड़े हैं, अक्लमंद भी बड़े हैं, लेकिन असील का कांटा नहीं खाते। नहीं खाते, नहीं खाते, नहीं बस खाते। पढ़ने ही ना देते। बात तो यही है ना, वो क्लेवर इतने हैं कि कांटा पढ़ने नहीं देते मेरी जान। लेकिन जब देखें, कांटा अगर पड़ेगा वो, इतने क्लेवर हैं, कांटा पड़ने नहीं देते, अपनी मार लेते हैं, खा नहीं सकते, तो फिर आप देख लें पाकिस्तान में इंपोर्टेड बर्ड्स लोगों ने लड़ाए हैं, लेकिन आप लड़ाना छोड़ दिए। नहीं सर, बहुत ज्यादा। अब तो मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। लाहौर में पाकिस्तानी बर्ड्स का नाम भी नहीं है, सर खुले ठीक कील है। की बात कर, खुले कील की बात, खुले यानी कील। खुले कील में मैं आपको बताता हूँ, अभी जो नूरा कुश्ती शुरू हो गई है, कुछ मेरे कस्टमर हैं कराची से, जो लंदन में भी बैठे हुए हैं, ठीक है ना। वो बंदे बर्मी जो मुर्गा है ना, बर्मी को बहुत पसंद किया जा रहा है खुले अच्छा। कांटे में। बेशक असील नहीं है, लेकिन ये 4-5 मिनट मुर्गे को पकड़ने, ना खुद पकड़ता है, मतलब ना दूसरे जानवर को मतलब ये पकड़ने लक देता है। लक की गेम पे कंसिडर किया जा रहा है, इसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाए, मतलब अपनी हाँ मार जी, ली अभी। तो ठीक है, अगर कहीं उसकी लग गई तो चलो एक आध दफा हार जाएगा तो क्या हो जाएगा, है जी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है वो। अभी ना बर्मी जानवर बहुत ज्यादा यूज हो रहा है खुला कांटा में, लेकिन फिर भी मैं पाकिस्तानी को ज्यादा ही मतलब प्रेफर करूंगा, क्योंकि इनको कांटा लगेगा, ये देखिए असील है, बात बर्दाश्त करेंगे। इंडोरेंस इंडोरेंस की, अगर इस पॉइंट को उठाया जाए इंडोरेंस का, तो आप इंडोरेंस की बात करें कि असील में बर्दाश्त इंपोर्टेड की निस्बत ज्यादा है। सबसे ज्यादा है असील, जिसके साथ असील लिखा जाएगा, चाहे वो टर्किश है या इंडियन है या पाकिस्तानी है, बर्दाश्त वो में असील जो है ना, बेमिसाल वो उसको नंबर 1 दिया जाएगा नंबर पूरी वन दिया दुनिया में। जाएगा। जदून भाई, जी। आप क्या कहते हैं देखें इंडोरेंस? देखें सारी बातें अदनान भाई इम्पोर्टेड्स की कर रहे हैं, लेकिन रेफरेंस वो असील का ही दे रहे हैं। रेफरेंस असील का ही दे रहे हैं जी। देखिए स्टार्ट तो उधर एंड से पे ही है ना बात सब कुछ। असील पे ही आती है, बर्दाश्त असील पे ही स्टार्ट सर आती है, दो गेम, मैदान में दो खड़ा गेम है होना असील पे ही आता है। रेहान जी। भाई। दो गेम है, स्टार्ट दो गेम है, मतलब का गेम की स्टार्ट कैटेगरी स्टार्ट का भी उधर से फर्क ही है है, ना। एंड उधर से ही डन है। बेटर वही जी। वाली, देखें वही वाली मिसाल है। यूएस आर्मी आई अफगानिस्तान में, हाँ लेटेस्ट वेपन, स्पीड, इंटेलिजेंस, सब कुछ। हाँ, सब कुछ। उधर नंगे पांव देसी लोग, हाँ 18 साल लगे लगे, एंड में उन्होंने सब आगे कुछ लगा दिया। छोड़ के भागे। इंपोर्टेड बर्ड्स, स्पीड, इंटेलिजेंस, सब कुछ हाँ नया नया काम है ना। हाँ आप देखें 10 साल पहले था ही थे, उससे पहले कोई और थे। या करते 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 एंड में जो है ना, फिर लोग आएंगे वापस इसी पे ही। देखें आप असील देख उधर लें, ही रहा है। हमारी ब्रीडें जिंदगी आप रही। इंपोर्टेड की चेंज जी जी। होती जा रही हैं, होती जा रही हैं, होती रेहान भाई हमारी मैं बात जिंदगी काटता हूँ, हमारी रेहान भाई, जिंदगी रही तो रेहान आप भाई। देख लें। बाकी ये 300-400 साल से असील चल रहे हैं। हाँ जी। अगर कोई इन्हें खत्म कर सकता होता ना, तो हाँ अभी तक ये खत्म हो जाते। बिल्कुल बिल्कुल। 3-4 साल की तो बात नहीं है, 300-400 सालों से ये चल रहे हैं। चले जी, और हर इंडोरेंस मुमकिन की बात कोशिश खत्म हुई हो है गई इन्हें है खत्म इस करने इस की। पॉइंट ऑफ व्यू में, इंडोरेंस की बात पे देखा जाए जी तो पाकिस्तानी रेहान भाई काइंडली, जी 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 अदनान काइंडली भाई बोले। सर, ये दो गेम है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि जी जी पाकिस्तान में दो कैटेगरी की गेम है, ठीक है। एक खुला कांटा, एक बंद गद्दी, ठीक सर है। देखें, बंद गद्दी में, देखें अदनान भाई, पहले बंद गद्दी पे बात हुई है, उसमें आपने प्रूव कर दिया और हम भी माने हैं कि स्टेमिने की वजह से इंपोर्टेड ऊपर है, ठीक है। लेकिन ये एक बिल्कुल फैक्ट ऐसे ही। है कि खुले कील में असील किंग है।
अब दोनों का देखें एक बराबर साहब हो गया, ठीक है। इंडोरेंस में बिल्कुल अब बिल्कुल बात पॉइंट ना खुले कील की है ना बंद गति की, बात अब इंडोरेंस की है, सिर्फ बर्दाश्त। बर्दाश्त में बिल्कुल ये ऐसे ही। प्रूव हुआ कि असील का कोई कंपैरिजन नहीं है। सर बर्दाश्त बिल्कुल ठीक है, जब मार पड़ती है ना, जब मार पड़ती है, आप भी मुर्गबाज हैं, जब मारते हैं ना मुर्ग, फिर जिन भी बोलता है। बंदा जितना मर्जी फिट हो, जब मार पड़ेगी ना तो चीखें निकलेंगी, अब इस असील की भी पॉइंट्स पे निकलेंगी। अदनान भाई, इस पॉइंट पे मैं पॉइंट उठाना चाहूंगा। देखें, जब मैदान होता है, जी मैदान जी होता है, चाहे खुले कील का हो चाहे बंद गदी का हो, जब दो मुर्ग आपस में लड़ते हैं उनमें हार जो लूजिंग है ना वो होती है, एक ही तो होनी है, एक ने तो हार नहीं आना है, बिल्कुल, ठीक एक है। ने हार रही है, बिल्कुल अब ऐसे ही। दोनों ब्रीडों का कंपैरिजन आपस में हो रहा है, तो आप मुझे बताएं कि असील की हार क्या है और इंपोर्टेड की हार क्या है। सर असील की हार है, अक्लमंद नहीं है, नहीं नहीं, ठीक है ना, लूजिंग लूजिंग स्टेमिना कब नहीं। होती है असील की? जी जी। लूजिंग लूजिंग जब असील कब हारता है? हारता असील, मैं वही बता रहा हूँ ना, असील असील तब हार, असील की वजह हारने की यही है कि उनके पास स्टेमिना अच्छा नहीं है, दूसरा वो इंटेलिजेंट नहीं है, सिर्फ असील है, ठीक है ना। असील होना जरूरी नहीं है, उसके साथ अकल भी होना जरूरी है, अच्छा और अदनान भाई, दूसरा आप ये गेम भी कहने होना। का मकसद, आपका क्या कहने का मकसद ये है कि असील अक्लमंद नहीं है, वो मैदान में मर जाता है, भागता नहीं। भागता नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल थाई बिल्कुल ऐसे ही। और इंपोर्टेड अक्लमंद है, वो अपनी जान बचा के भाग जाते हैं। भागते हैं, बिल्कुल, इस चीज से मैं एग्री करता हूँ, वो भागते हैं, ऐसे ही है। ठीक है। जतून जी भाई, जी। आप क्या कहेंगे इधर? ये वो बात वही है ना, सील की एंड में ऐसे नोक जमीन पे लगेगी, ठीक है, ऐसे जमीन पे नोक लगेगी, ये उसकी हार है। और जो है हमारे इम्पोर्टेड बर्ड्स हैं वो शहीद नहीं होते हैं, वो गाजी हो जाते हैं, वो पीट पीट करके और वो सीधा शहीद होना बस पसंद ही नहीं करते। जिस तरफ मुंह गया, जिस तरफ मुंह गया बस। जिस तरह हो गया भाग जाते हैं। अच्छा हाँ अदनान जी। भाई, आपसे एक क्वेश्चन है। देखें, जब जी हम जी। असील रखते हैं ना, हम चाहते हैं हमारा सबसे अच्छा और सख्त लड़ने वाला और मैदान मारने वाला वो मुर्ग हो, चाहे वो इंपोर्टेड हो चाहे वो असील हो। जब हम मैदान में अपना बर्ड उतारते हैं तो हमारा ना एक ये नाक होता है ना, नाक बचाना, इज्जत बचाना, नाक का मसला होता है हमारा, एक दूसरे में इज्जत बेइज्जती का सवाल होता है। तो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। अपना मुर्ग, वो कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं कि मर जा, मैदान ना छट, इज्जत छड़ी, मेरी तो बिल्कुल। बचेगी। तो अगर भाग जाए तो वो मालिक की क्या इज्जत पीछे छोड़ता है एक इंपोर्टेड बर्ड? मुर्ग भाग जाते हैं भाई, पाकिस्तानी भी मैंने भागते देखे हैं, सील भी भागते देखे हैं। हर मुर्ग का सील भी नहीं होता, जैसे कि बेसिकली हम पाकिस्तानी मुर्गों की, मैं नहीं मतलब कह रहा कि ये अच्छे नहीं है, ये बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। अगर आप इनको मिक्स करेंगे ना तो ये इनमें स्टेमिना भी आएगा, मतलब इनमें गेम भी आएगी। असील तो ये पहले ही है, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि हम इसी पाकिस्तानी असील को लेके बैठे रहे। एक मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, मुझे ना थोड़ा सा गाय का भी शौक पड़ा हुआ है, दूध अच्छा। शुद्ध घर ना, मैं घर का दूध अपना मतलब ले रहे हैं। तो मैंने पहले भैंसें रखी थी दो, हमारी फैमिली में कम से कम 20 लीटर दूध जो है ना वो चाहिए, बड़ी फैमिली है। तो अच्छा। वो मेरी दो भैंसें, मेरा ख्याल नहीं है कि वो 10 लीटर से आगे गई हूँ, हम्म। हद 12 लीटर, ठीक है अच्छा। ना। तो भी मैंने रिसेंटली एक गाय ली है 3.5 लाख की, इंपोर्टेड है, अमेरिकन, ठीक है, वो 21 लीटर दूध दे रही है अकेली। मैंने दोनों भैंसें सील कर दी, ठीक है ना। मुझे दो भैंस, एक गाय, मतलब एक भैंस और दो गायों का मतलब खाना सेम है। अच्छा। हमारी भैंस का जो मतलब हमारा जो खर्चा आ रहा है ना, एक भैंस का और दो गाय का सेम आ रहा है। अच्छा। इसी चीज को मैं मतलब मुर्गबाजी में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल हमारे मुर्गे असील हैं, अच्छे हैं, लेकिन गेम नहीं है, स्टेमिना नहीं है। तो उससे उसके लिए जरूरी है कि हम इनको क्रॉस करें, जरूरी नहीं है इनको पकड़ के रखें, इनको छोड़ना ही नहीं है। इनको छोड़े भी ना, इनको इनसे फायदा लें, अपनी प्योर ब्रीड भी कैरी रखें और साथ इनको क्रॉस करके मैदानी भी बनाएं भाई। पूरी दुनिया में हमने नाम करना है, इसी पे नहीं रहना, ठीक है ना। कि जी हमारे पास यही है, लोग बड़ी आगे चले गए हैं भाई। थाईलैंड के लोग हैं, उनकी अपनी जो ब्रीड है ना, बेसिकली वो बिल्कुल बेकार है, सिर्फ इंटेलिजेंट, बिल्कुल बेकार। सिर्फ इंटेलिजेंट। उन्होंने थाईलैंड से, बर्मा, सॉरी, वियतनाम से, बर्मा से, इंडिया से, मुख्तलिफ कंट्री से ब्लड लाइन इकट्ठे किए हैं और मतलब उनमें से बर्ड्स बनाए हैं जो बहुत अच्छे म्यारी। अभी असील भी आ रहे हैं, इतने इतने अच्छे इंपोर्टेड जानवर आ रहे हैं, खुदा की कसम मर रहे हैं, भाग नहीं रहे, ठीक है ना। ये सही। भी काम जो है ना हो रहा है। मतलब लोग
आप कहने का मतलब ये है इंपोर्टेड को इम्प्रूव करते जा रहे हैं आप। बिल्कुल जिद्दत में लेके जा रहे हैं हम। अच्छी है पाकिस्तानी मुर्गी अपनी रखें, ऊपर आप वलायती मुर्ग क्रॉस करें। अदनान भाई बिल्कुल नहीं। देखें एक बड़ा चीज है, बड़ी चीज है। देखें जो इंपोर्टेड रखने वाले हैं वो हमेशा अपने बर्ड्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, लेकिन जो असील बिल्कुल ऐसे रखने वाले हैं ना वो अपने बर्ड्स को इम्प्रूव नहीं करना चाहते। वो कहते हैं जिस तरह है उसी तरह शेर है। ये जिद है ना, ये जिद है। जिद जिद किसी चीज का हल नहीं है, ये जिद है। चले जी, जदून भाई ये मैं जिद छोटी है, सी बात आपने और जिद करना लगाई चाह रहा हुई हूँ है। रियान भाई। अच्छा अदनान भाई बात पूरी करें आप ही पहले। जी जी रियान पूरी भाई कर ले मेरा मेरे एक दोस्त है पिंडी में, ठीक है ना। लास्ट ईयर मैंने ना उनको एक मिक्स पट्ठा भेजा, बर्मी और थाईलैंडी मिक्स बच्चा भेजा, तकरीबन 10 महीने का था। और खुदा गवाह है वो एक दिन में 2 बार खुले कांटे पे वहां पे जीता है, एक मतलब मौके पे, बड़ी गेम में। अच्छा ठीक है ना। वो एक महीने में 4 बार लड़ा है, 3 बार जीता है, चौथी बार वो हारा है एक महीने में। तो मैं कैसे किसी मतलब असील को अपने सीने से लगा के रखूं? मिक्स करो यार, मिक्स करने जिद्दत से में लाओ अपने बर्ड्स को, पूरी दुनिया को लेकिन दिखाओ कि अदनान भाई जब देखिए करने मिक्स को करने से फिर असील तो खत्म हो जाएगा ना, वो भी तो क्रॉस ही तो बन खत्म जाएगा। होगा। मेरी मेरी बात सुने, जमीन आपकी अच्छी है ना तो बीज आप मतलब रखेंगे तो अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ बीज आपका रखने के मतलब लिए जमीन अच्छी रखना जरूरी है ना। देखें मतलब बिल्कुल मेरा बिल्कुल कहने का ये है कि क्रॉसिंग एक तजर्बा होता है। तजर्बा बिल्कुल ऐसे बंदा ही। करे, लेकिन तजर्बा एक प्योर चीज होगी तो तजर्बा होगा ना। लेकिन आज सारे हम तजर्बे कर बैठेंगे तो कल के लिए हमें तजर्बा करने के लिए एक प्योर चीज नहीं होगी। नहीं नहीं, क्यों नहीं मिलेगी होगी? बात। आप सेव रखिए अपनी, मेरी बात सुने, आप प्योरिटी भी सेव रखिए। मैं नहीं कहता कि हाँ आप प्योरिटी को खत्म करें, प्योरिटी को होना जरूरी है। लेकिन आप प्योरिटी पे जिद लगा के बैठ जाएं जी हमने ये मतलब करना ही कुछ नहीं है, इनको नहीं, साथ किसी चीज को जितने मिक्स ये नहीं बात करना। गलत है। देखें जितने भी प्योर असील रखने वाले बंदे हैं ना वो प्रिजर्विंग के लिए असील रख रहे हैं। उन्हें पता है कि यार ये मेरे प्योर चीज है। वो मैदान में उस चीज को नहीं उतारते, मैदान में हमेशा क्रॉस वाली उतारते हैं। वो शौकीन बिल्कुल बंदों ऐसे के करें पास ही असील करें रह गए अब, वरना तो ये बाकी तो सारा अब इम्पोर्टेड या बाकी आगे पीछे चल रहा है सिस्टम। मैं आपको मतलब 1 महीना पहले की अपनी मतलब एक और रिजवान भाई को भी पता है, मेरे पास थी पाकिस्तानी मादी किलीता जी, खुले की थी, अच्छे अच्छे मतलब ब्लड लाइन की थी। उस पे मैंने ना अपना जापानीज जो मेरे पास है ना वो मिक्स किया, अच्छा ठीक है। तो माशाल्लाह मैंने वो लड़वाया है, रिजवान भाई इसके गवाह हैं बिल्कुल। तो खुदा की कसम आगे पाकिस्तानी मियाँ वाली मुर्ग लगा हुआ था, बेसिकली ये छोटे कद का बना हुआ था। उसने इतने कांटे मारे मेरे बच्चे को, मेरा बच्चा था दालों पे, उसने बच्चे को इतने कांटे पलके उड़ा दी, मार मार के कांटे। खुदा की कसम बच्चे ने बाहर मुंह नहीं किया क्योंकि उसकी माँ पाकिस्तानी है, लेकिन उसमें गेम इतनी थी, पाकिस्तानी मुर्गा चूंच से लेके अपने पोटे तक नीला हो गया था, इतना मारा बच्चे ने। ठीक। बड़ा मजा, बहुत अच्छा रिजल्ट बना। आप कोशिश करें, जरूरी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, बार बार मैं कह रहा हूं कि आप अपनी प्योरिटी को भी सेव रखें, प्योरिटी साथ आप एक्सपेरिमेंट भी क्रॉस का करें। और आपको मैं एक और बात, मेरे बड़े भाई हैं दोनों मुझसे इससे ज्यादा है, ठीक है ना। मैं एक चीज कह के जा रहा हूँ, बहुत बहुत जल्द अगर आप इस चीज पे बजिद रहे ना तो आपका शौक जो है ना पाकिस्तानी बर्ड्स का टोटल खत्म हो जाएगा। खत्म हो खुले में भी बर्मी बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है, बहुत अच्छा। 5-5 लाख पे अभी मुर्गे भेजे हैं सिंध में, जो 37 सेकंड में 42 सेकंड में 1 मिनट में जीते हैं। 5 मुर्गे भेजे हैं, 4 विनर हो गए हैं। चले ठीक हो गया दनान भाई, हम जदून भाई को सुनेंगे थोड़ा सा। जदून भाई ये तो जी जी जुआ किसी को ना हुआ, ये तो देखें बात ये है ना, देखें आपसे पहले भी जिक्र किया था, जैसे ये कह रहे हैं 2 किस्म की गेम्स है, ऐसे ही 2 किस्म के शौक हैं। हाँ एक मुर्गबाजी का शौक है और एक मुर्गबानी का शौक है, मुर्गबानी का शौक है, बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है। जो मुर्गबाजी करता है उसको मुर्गबानी से किसी किस्म का कोई लगाव नहीं, बिल्कुल ऐसे ही। वो मुंह के आगे असील रखें या कोई भी इंपोर्टेड बर्ड रखें, उसके काम का वही है जो गेम करे, आगे से उसको पैसे जीत के दे, उसको जुआ जीत के दे। जो मुर्बान होगा वो इस चीज पे तवज्जो नहीं देगा, वो इस चीज पे तवज्जो देगा कि ये एक चीज है, ये प्योर होनी चाहिए, ये अच्छी होनी चाहिए, ये बेहतर होनी चाहिए। तो जो एक बंदा मुर्गा लड़ाता है, आप उसको असील का अगर कहेंगे ना, असील उसके जान से जाएगा, उसको समझ नहीं आनी है, क्योंकि उसका शौक ही नहीं है, उसको इस चीज की अलिफ बे का ही नहीं पता है। बिल्कुल
तो जो लड़ाने वाले हैं तो उनके साथ आप गेम बर्ड्स की बात करें तो जरूर वो भाई, एक बात ये आपको है, सारा कुछ समझा सकते हैं। चाहे जी एक शौकीन है, चाहे शिकारी है, मुर्गबाजी करने वाला, चाहे मुर्गबानी करने जी वाला, जी किसी जी भी घर के किसी खुड्डे में जाए ना, मतलब जहां पे पिंजरे जी हैं, 100 पिंजरे लगे हुए हैं, मुर्गे बंद किए जी हुए हैं, और जी उनमें सबसे टॉप फाइटर बंद किए हुए हाँ हैं, जी एक जी पिंजरे में आप एक अच्छा क्वालिटी का मेयारी, जिसको कहते हैं मेयारी असील बंद कर देना, चाहे वो मुर्गबान है चाहे वो मुर्गबाज है, उसकी नजर उधर ही खड़ी होगी, उसी को निकाल के देखेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी बात है। क्योंकि लड़ाई हर जगह मिल जाएगी, क्रॉसेस ऑफ क्रॉसेस, मिक्सचर्स ऑफ मेनी मिक्सचर्स हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन जो देखें वो चीज है ना, छोटी सी मिसाल है मेरी, एक छोटी सी बात सुन। बिल्कुल आपने आज तक अमरोई देखी है? मैंने देखे हैं? नहीं देखे हैं। हम नहीं देखे, हमारी पैदाइश से भी पहले थी, बिल्कुल ठीक है। बकौले हमारे बुजुर्गों के कि वो पिट्स में भी नहीं लड़े हैं, बिल्कुल, लेकिन नाम अभी तक बोल ठीक रहा है। हूँ उनका, नाम अभी तक चल रहे हैं और आज तक लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं। ढूंढ रहे हैं, बिल्कुल कुछ उनमें क्वालिटीज, कुछ असालत, कुछ ऐसी चीजें थी तो वो आज तक उनका नाम है, लोग उनके पीछे चल रहे हैं ना। और बाकी ब्रीड्स हैं 70-70, 100-100 साल पुरानी हैं, आज तक लोगों ने प्रिजर्व की हुई हैं। कोई कोई छोटी सी खूबी तो उनमें होगी ना कि आज तक लोग उनके पीछे पागल है। बिल्कुल। बाकी इंपोर्टेड बर्ड्स हैं, आप आज से 20 भी नहीं, आप आज से 15 साल पीछे चले जाएं, हाँ जी, इंपोर्टेड्स की क्या वैल्यू थी। बिल्कुल। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो फॉरेनर्स हैं, हम्म, जो हम उनके बर्ड्स के बारे में सोचते हैं ना, हाँ, वो कहते हैं आपके पास हमारे बर्ड से लाख दर्जे बेहतर लाख बर्ड्स दर्जे हैं। बेहतर है, बिल्कुल ऐसे वो ही, वजह ये है कि वो बर्ड्स हमारे पास हैं, उनके पास नहीं है। उनके पास नहीं है, बिल्कुल ऐसे और ही। इम्पोर्टेड बर्ड्स हमारे पास नहीं है, इसलिए हम उनके पीछे पागल हैं। जिस वक्त वो हमारे पास आ गए तो उनकी भी कदम वही ही ले ली। वैल्यू हो जाएगी जो हमने असीलों की हुई है।